नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पांडे और मैं आज एक नई वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। और आज की इस वीडियो में आपको मैं पीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां दूंगा। लोग बाग हमेशा परेशान रहते हैं कि पीएफ से संबंधित जानकारियां कहां से प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, पीएफ के खाता एक्टिवेट कैसे करते हैं और पैसे निकालने के लिए फॉर्म जमा कैसे करते हैं, फॉर्म कैसे भरते हैं, इससे संबंधित एवं आज जो है मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा पीएफ के खाते से संबंधित। और मैं ये आशा करता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको जो है किसी और विशेष जानकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पीएफ कैसे निकालें, यूएन कैसे एक्टिवेट करें, नॉमिनी का नाम कैसे जोड़ें। ये समस्त परेशानियां रहती हैं लोगों की। इन परेशानियों के चलते लोग वक्त बहुत भटकते रहते हैं लोगों से कुछ जानकारी लेने के लिए और भी कुछ अन्य कामों को करने के लिए। तो मैं जो है आज इस वीडियो में आपको ये सभी चीजें क्लियर कर दूंगा कि किस किस तरह से पीएफ में काम होता है, किस तरह से यूएन एक्टिवेट होता है, कैसे इसमें नॉमिनी को जोड़ते हैं और समस्त जानकारियां। तो आइए हम अपने इस वीडियो पर आते हैं और आइए मित्रों, हम आपको आज बताते हैं यूएएन को एक्टिवेट कैसे करते हैं। आइए अपन गूगल स्क्रीन पे सबसे आगे आते हैं। ये डेस्कटॉप पे हम ये सब काम आपको करके बता रहे हैं क्योंकि मोबाइल में बार बार मैसेज आता है और स्क्रीन छोटा होता है तो जल्दी समझ में नहीं आता। तो आइए अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ईपीएफओ डालते हैं। ईपीएफओ डालने के बाद ईपीएफओ यहाँ पे आता है एम्प्लॉय फंड ऑर्गेनाइजेशन, इस पे क्लिक करते हैं और देखिए इस तरह का इंटरफेस सामने आता है। इस पे अपने को जाना है ये नीचे की तरफ अपन आएंगे। इस तरह से ये जो इंटरफेस दिखता है, इस इंटरफेस में नीचे साइड आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक विकल्प है एक्टिवेट यूएनए। ये आप देख पा रहे होंगे एक्टिवेट यूएएन, ये इधर पे नजर आ रहा है एक्टिवेट यूएएन। बस इसी पे अपने को टैप करना है और टैप करने के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ जानकारियां यूएन से संबंधित जानकारियां पूछी जाती हैं, तो ये जानकारियों को अपन भरते हैं। भरने के बाद सबमिट कर देते हैं और जैसे ही सबमिट करते हैं तो ये अपनी पहचान के लिए कुछ चीज़ें मांगते हैं। यहाँ पे नाम और डेट ऑफ बर्थ को अपन क्लियर तरीके से भरते हैं। आप देख रहे होंगे मोबाइल नंबर जो अपने इससे खाते से और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ वाला अकाउंट मोबाइल नंबर को भरना है और इस तरह से अपना यूएएन एक्टिवेट हो जाता है। बड़ी तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप यूएएन का पासवर्ड भूल जाते हैं तो किस तरह से बना सकते हैं दोबारा। तो आइए अपन आज इस वीडियो पे आपको बिल्कुल जानकारी देते हैं कि किस तरह से यूएएन का पासवर्ड जो है दोबारा बनाया जा सकता है। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सी जानकारी होती है। जैसे अपन लॉगिन वाले इंटरफेस में पहुंचते हैं, वहां पर ये बताता है कि पासवर्ड आपका जो है सही नहीं है, तो एक नीचे उसके ऑप्शन मिलता है, वहां पर ये लिखा हुआ होता है कि पासवर्ड को अपन रीसेट कैसे करें। तो एक ऑप्शन आता है, आइए अपन दिखाते हैं आपको कहाँ पे वो ऑप्शन आता है। आइए अपन आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जो है हम अप्लाई के लिए जैसे देखिए न्यू टैब पे हम इसको खोलते हैं। न्यू टैब चूँकि नेट बहुत धीमा चल रहा है इसीलिए अभी डाटा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हम फिर से प्रयास करते हैं मेंबर होम पे। तो मेंबर होम पे जैसे ही अपन आते हैं, ये अपन देख पा रहे हैं एक ये लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड। यहाँ पे अपने यूएन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। अपने को पासवर्ड पता नहीं है तो अपन जो है यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे आते हैं। इसके लिए अपन सबसे पहले जाएंगे नो योर यूएन। सबसे पहले अपन अपना यूएन को निकालेंगे। इसके बाद अपना यहाँ पे डालते हैं, देखिए मोबाइल नंबर अपना डालेंगे और जो कैप्चा लिखा हुआ है ये कैप्चा भरेंगे और इसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ओटीपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आगे अपन को दिखाई दे रहा है ये डाटा। यहाँ पे नाम पूछ रहा है, नाम के बाद डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ के बाद आधार नंबर पूछ रहा है। ये तीन चीज़ों पूछने के बाद अपन इसको जैसे ही सेव बाय यूएन करेंगे, तो ये जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन आते हैं 3 ठो, इनमें से एक अपने को चुन लेना है और आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आधार नंबर डाल रहे हैं। आधार नंबर के अलावा कैप्चा करके इसको सेव फॉर यूएन कर देते हैं। तो ऐसा करने से जो है देखिए आगे की क्या प्रोसेस हो रही है।
डाटा काफ़ी धीमा चलता है इस साइट का, इसीलिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बड़ी ही समस्याओं से जूझते हुए ये साइट चल पाती है। तो आइए अपन फिर से प्रयास करते हैं। ये अपन ने नाम डाला, सब कुछ डाला, डालने के बाद जो है फिर से अपन अप्लाई एक बार फिर से प्रयास करते हैं। ये फिर से वही हो नहीं पा रहा है। चलिए अपन अंतिम एक बार और प्रयास करके देख लेते हैं। ये अपन फॉरगेट नो योर यूएन वाले में जाएंगे। एक्टिवेट यूएन तो हो चुका है अपना, फॉरगेट पासवर्ड वाले में अपन को जाना है। तो आइए दोस्तों, हम जो है फॉरगेट पासवर्ड वाले सेशन पे चलते हैं। यहाँ पे इस तरह इतनी सारी चीज़ें अपने को भरना पड़ेगा। भरने के बाद जो है इस तरह से अपन काम करते हैं, सब डाटा को भरते हैं एक एक करके, जितने भी डाटा और मोबाइल नंबर। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना पड़ता है कि ये आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है और यूएएन से भी जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है और पासबुक में भी यही नंबर है। कुल मिला के ये नंबर एक दूसरे से अलग नहीं होने चाहिए। ऐसा होने पे हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से हम ये पूरा फॉर्म को फिल करते हैं। फिल करने के बाद जो है इसको, जैसे यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन को गेट ऑथेंटिफिकेशन पिन पे जाते हैं। तो जैसे ही गेट ऑथेंटिफिकेशन पिन पे जाएंगे तो ये अपना डाटा यहाँ पे मैसेज के रूप में अपने पास प्राप्त होता है और उस पर यूएएन नंबर लिखा हुआ आता है और पासवर्ड भी अपने को लिखा रहता है। तो इस पासवर्ड को अपने को नया पासवर्ड बदलने के लिए अपने को टाइम मिलता है। तो इस तरह से डाटा भरने के बाद ये सब डाटा हम इस पे सबमिट कर देते हैं और सबमिट करने के बाद जैसे ही अपन सेंड पे यहाँ पे ऑप्शन आता है तो नया पासवर्ड जनरेट करने के लिए, तो इस तरह से हम नया जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अपन आते हैं आगे। यहाँ पर अपने को आधार, अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ को भरना है और कैप्चा भरना है। इसके साथ ही अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और ये लिखा हुआ है मैं अपनी पहचान को और पासवर्ड सेट करने के उद्देश्य से जो है ये वो करता हूँ, इसको टिक कर देंगे और ये जो है इसको वेरीफाई कर देंगे। इस तरह से जो है आपका नया पासवर्ड जनरेट हो जाता है बड़ी ही आसानी से। अब इस नए पासवर्ड और यूएएन नंबर को लेके अपन चलते हैं आगे के लिए। जो भी प्रोसेस होता है इसमें कई सारे काम होते हैं कि जैसे आपको ई नॉमिनी कैसे जोड़ना है, इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है पैसे निकालने के लिए, और पीएफ की जानकारी, मतलब पीएफ कॉपी में कितने पैसे हैं, इन सब की जानकारी जो है आप यूएएन की डायरेक्ट लॉगिन करके जान सकते हैं बड़े ही आसान स्टेप्स में। और आजकल दूसरा भी माध्यम है आपके पास, एक ऐप है उमंग ऐप। उमंग ऐप के माध्यम से भी ओटीपी के द्वारा आप ये सब चीज़ें जान सकते हैं और उमंग से क्लेम भी कर सकते हैं। लेकिन ये अपना ट्रेडिशनल तरीका है, पुराना तरीका और सबसे विश्वसनीय तरीका है। आइए अब अपन आपको बताते हैं कि नॉमिनेशन कैसे करते हैं। तो नॉमिनेशन के लिए हम आपको बताने वाले हैं कि ये ई नॉमिनी भरना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पे ही पूरा काम होता है कि हमको कितना शेयर किसको देना है। और बिना नॉमिनी के अपन जो है रुपयों का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ऐसा 2022 से चालू हो गया है कि बिना ई नॉमिनेशन के आप जो है कोई भी इस पर लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो आइए अपन सबसे पहले लॉगिन करते हैं, यूएएन नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे ये अपन ने जो है लॉगिन कर दिया है। लॉगिन करने से जो है हमको इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा है। अब इस इंटरफेस में अपने को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ वेरीफाई करना है। ये 2-3 पॉपअप लिख रहे हैं, इस पे पॉपअप के यहाँ जो बहुत सारे विकल्प हैं, होम, व्यू, मैनेज अकाउंट और ऑनलाइन सर्विस। तो ऑनलाइन सर्विस पे हमको जाना है। ऑनलाइन सर्विस में ई नॉमिनेशन आपको दिखाई दे रहा है, ई नॉमिनेशन पे टिक करना है और फिर आगे चलना है। ये यहाँ पे दिख रहा है किसको कितना शेयर दिया गया है, व्यू है, एडिट है, ई सिग्नेचर है, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे कुछ जिसको भी आप अपना शेयर देना चाहते हैं उसका नाम, आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और रिलीजन और एड्रेस, ये सब चीज़ें वहाँ पर भरते हैं। भरने के बाद जो है इसको सबमिट कर देते हैं। इसके बाद देखिए हमने सबमिट किया है तो इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है
कि नॉमिनी को कितने % आप देना चाहते हैं। ये जैसे ही आप ये सब चीज़ों को भर के सबमिट करेंगे तो बड़ी ही आसानी से जो है आपको सब सारी चीज़ें सबमिट हो जानी है और सबमिट करके ई नॉमिनेशन हो जाएगा। उस पर ई सिग्नेचर का ऑप्शन आता है। ई सिग्नेचर पे आधार नंबर का VID जो VID जनरेट करके आप VID डाल के जो है इसको वेरीफाई कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। पहले ये ऑप्शन नहीं आया करता था, लेकिन आजकल ये नया ऑप्शन आने लगा है कि VID नंबर आधार का डाल के आप जो है इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद जो है आप जैसे ही सबमिट करने के लिए जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि आगे का इंटरफेस इस तरह का हो जाता है। और इसको सबको सेव करके आगे चलते हैं अपन। तो ये डाटा भरने के बाद अपन को आगे चलना है और ये सब डाटा जितना भी भरा हुआ है इसको सेव कर देना है। इस तरह से जो है अपनी ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया को संपन्न हो जाती है और अगली बार जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो ये आपको डाटा बराबर काम देता है। और इसके अलावा यदि आप अपने ही परिवार के 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को नॉमिनी बनाते हैं तो उस कंडीशन पे एड्रेस जो लिखा हुआ होगा एड्रेस सेम ही होगा। उस पर एक ही एड्रेस आपको क्लिक करना है, मतलब एड्रेस आपको बार बार नहीं भरना है। यदि आप आधार कार्ड तो दोस्तों आप लोगों ने देखा EUN के बनाने से लेके उसका पासवर्ड बदलने तक की प्रक्रिया और साथ में जो है नॉमिनी को कैसे जोड़ते हैं, UAN एक्टिवेट कर पाते हैं कैसे करते हैं, इन सब की जानकारी आज मैंने आप लोगों को दी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय मुझे दें और राय के साथ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें और पूरी जानकारी से जो है अपने आप को जानकार बनाएं। अपने काम बड़े ही आसानी से घर पे निपटाएं बिना किसी से परेशानी के आए हुए जबरदस्ती लोगों से भटकना भी नहीं है। तो आज की वीडियो के बारे में सुझाव दें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप लोगों का धन्यवाद।